अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाज में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन पर उन्हें सख्ती से अमल करना होता है। मिसाल के तौर पर जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सीट बेल्ट बांधना जरूरी होता है, या फिर जहाज के टेक ऑफ से पहले आपको तनबीह की जाती है कि अपने मोबाइल फोन्स को ऑफ कर दें या उन्हें फ्लाइट मोड पर लगा दें ताकि जहाज को किसी भी मुमकिन खतरे से बचाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह जहाज को उड़ाने वाले पायलट्स के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं जिनके ऊपर उनको सख्ती से अमल करना होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए लाजमी करार दिए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नो बियर्ड। दोस्तों, ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स के पायलट्स को मूंछें रखने की इजाजत होती है और उन्हें दाढ़ी रखने से मना किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क लगाना होता है और लंबी दाढ़ी की वजह से ये मास्क आपके फेस पर फिट नहीं होता और अगर पायलट को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो ये पायलट समेत पूरे जहाज के मुसाफिरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि आप हमेशा पायलट्स को क्लीन शेव में ही देखते हैं। ताहम कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो अपने पायलट्स को छोटी छोटी दाढ़ी रखने की इजाजत देती हैं। नंबर 2, नो फूड चॉइस। दोस्तों, अगर कमर्शियल फ्लाइट के पायलट को अपनी मर्जी का खाना चाहिए हो तो उसे दूसरे पायलट से पहले ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि अगर वही खाना दूसरे पायलट ने आपसे पहले ऑर्डर कर दिया तो फिर आपको वो खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पायलट्स एक जैसा खाना नहीं खा सकते। जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर दोनों पायलट्स एक जैसा खाना खा लें और उन दोनों को उस खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाए और अगर वो दोनों एक ही वक्त में वॉशरूम जाना चाहें तो फिर एरोप्लेन को कौन ऑपरेट करेगा। नंबर 3, नो कॉफी फॉर एयरबस पायलट्स। दोस्तों, एयरबस A350 या इस जैसे जहाजों में पायलट्स को कॉकपिट में कॉफी या इस जैसी और किसी मशरूब को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कॉकपिट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स होते हैं और अगर उनके ऊपर किसी किस्म का लिक्विड गिर जाए तो फिर एरोप्लेन के काफी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इसीलिए अब कॉकपिट्स को लिक्विड फ्री जोन बनाया गया है और अगर पायलट्स को पानी या कॉफी वगैरह पीनी हो तो उसे कॉकपिट से बाहर जाना पड़ेगा। नंबर 4, नो चिट चैट बिलो 10,000 फीट। दोस्तों, ज्यादातर फ्लाइट एक्सीडेंट्स 10,000 फीट से नीचे ही होते हैं। इसी वजह से इस एल्टीट्यूड पर स्टेरिल कॉकपिट रूल अप्लाई होता है, जो कि पायलट को इस बात का पाबंद करता है कि वो 10,000 फीट से नीचे किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटी से परहेज करें और इस एल्टीट्यूड पर वो सिर्फ प्लेन को कंट्रोल करें और इस बात पर सख्ती से अमल करवाया जाता है। हत्ता कि वो तब तक अपने कोलीग से भी बात नहीं कर सकते जब तक कि वो इस एल्टीट्यूड को क्रॉस ना कर लें। नंबर 5, वर्किंग आवर्स। दोस्तों, पायलट्स को इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो दिन के वक्त सिर्फ 9 घंटे और रात के वक्त सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी कर सकते हैं। इसीलिए पायलट्स को ऑफिशियली इस बात की परमिशन होती है कि वो लंबी फ्लाइट्स के दौरान कुछ देर आराम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस पायलट की जगह एक एक्स्ट्रा पायलट उतनी देर ड्यूटी देता है जब तक कि पहला पायलट आराम करके अपनी ड्यूटी पर वापस न आ जाए। नंबर 6, नो लिसनिंग टू म्यूजिक। दोस्तों, पायलट्स को इस बात की भी इजाजत नहीं होती कि वो अपने हेडफोन्स में किसी किस्म का म्यूजिक या रेडियो सुन सकें, क्योंकि इस तरह से उनका ध्यान किसी और तरफ लग जाएगा और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। ताहम दोस्तों, कुछ स्टेजेस पर पायलट को म्यूजिक सुनने की इजाजत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ्लाइट डिले हो जाए और जहाज में कोई भी पैसेंजर मौजूद ना हो तो उस सूरत में पायलट अपने हेडफोन्स में म्यूजिक प्ले कर सकता है। नंबर 7, नो चूजिंग योर पार्टनर। दोस्तों, पायलट्स को कॉकपिट में बैठने से पहले तक इस चीज का भी इल्म नहीं होता कि आज उनके साथ फ्लाइट पे कौन सा पायलट कोऑर्डिनेट करने जा रहा है और जिस भी पायलट की उनके साथ ड्यूटी लगा दी जाए तो वो उसे चेंज नहीं करवा सकते, चाहे उनका अपने पार्टनर के साथ कोई पर्सनल क्लैश ही क्यों ना हो। नंबर 8, नो गैजेट और मोबाइल फोन। दोस्तों, जहाज में बैठकर आपने ये आवाज तो सुनी होगी, प्लीज टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड मोबाइल फोन्स। जी हाँ दोस्तों, पैसेंजर्स के अलावा पायलट्स को भी इस बात पर अमल करना पड़ता है और उनको कॉकपिट में किसी भी ऐसी चीज रखने की इजाजत नहीं होती जिससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। नंबर 9, नो रीडिंग बुक्स।
दोस्तों पैसेंजर्स की तरह पायलट्स को इस चीज की भी इजाजत नहीं होती कि वो किसी लंबी फ्लाइट में अपनी बोरियत खत्म करने के लिए कोई नावल या बुक ही रीड कर लें, क्योंकि अक्सर नावल्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि अगर उनकी एक दफा रीडिंग स्टार्ट कर दी जाए तो नावल के खत्म होने तक इंसान को तजस्सुस रहता है कि वो इसे पढ़ता जाए, और ऐसा करने से भी पायलट अपनी ड्यूटी से गफलत बरत सकता है। ताहम लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स को अपनी बोरियत खत्म करने के लिए न्यूज़पेपर और शॉर्ट आर्टिकल्स पढ़ने की इजाजत होती है। नंबर 10, फॉलो द 2 मैन रूल। दोस्तों इसका मतलब है कि कॉकपिट में हर वक्त 2 पायलट्स मौजूद होने चाहिए। अगर किसी एक पायलट को वॉशरूम या पानी पीने या अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जाना पड़ जाए तो उसकी जगह पर फ्लाइट अटेंडेंट की मौजूदगी लाजमी होती है, और दोस्तों इसके लिए एक स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रूल पर अमल करना पड़ता है, जिसकी वजह से पायलट दरवाजा खोलकर कॉकपिट क्रू मेंबर को अंदर आने की इजाजत देता है और फिर फौरन से दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है, और इसके बाद दोबारा से पायलट दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और पायलट के दोबारा वापस आने पर यह सारा प्रोसेस रिपीट किया जाता है। नंबर 11, नो लैंडिंग एंड गोइंग होम। दोस्तों हवाई सफर में पायलट सबसे पहले जहाज में दाखिल होते हैं और सबसे आखिर पर जहाज को लीव करते हैं, क्योंकि पायलट्स को टेक ऑफ से पहले कुछ प्री फ्लाइट चेक्स करने होते हैं और लैंडिंग के बाद वो पैसेंजर्स के उतरने का इंतजार करते हैं और फिर कुछ पोस्ट फ्लाइट चेक्स करके वो प्लेन को लीव कर सकते हैं। नंबर 12, नो पैसेंजर विजिट्स। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था कि अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट डेक में जाने की ख्वाहिश करता तो इसे फ्लाइट डेक विजिट करवा दिया जाता था, लेकिन अब कुछ इंसिडेंट्स के बाद पायलट किसी भी पैसेंजर को कॉकपिट में आने की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे वो उसका कितना ही करीबी गेस्ट क्यों ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।